जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों तुम्हारी लखपति दीदी योजना 2024-25। लखपति दीदी योजना के तहत साथियों सभी महिलाओं को 5-5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, वो भी बिना ब्याज में। कोई ब्याज नहीं लगेगा आपका, बिना ब्याज का 5 लाख रुपए तक का आपको लोन दे रही है सरकार। पूरी जानकारी को समझते हैं। बजट 2024-25 जारी हो चुका है, जिसमें मोदी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है और सभी महिलाओं को 5-5 लाख रुपए का लोन मिलेगा, जिसका कोई ब्याज नहीं लगेगा। ब्याज बट्टा बिल्कुल नहीं लगेगा साथियों। किन किन महिलाओं को मिलेगा और किन किन महिलाओं को नहीं मिलेगा ये 5 लाख रुपए का लोन, पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। क्या योग्यता है, क्या दिशा निर्देश हैं, क्या पात्रता शर्तें हैं, समझ रहे हो? पूरी जानकारी को समझेंगे। आवेदन कैसे करना होगा, फॉर्म कहां जमा होगा, पूरी प्रक्रिया को समझेंगे एकदम आसान और सरल भाषा में। लोन कैसे मिलेगा, कौन देगा, ठीक है जी। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। ताज़ा खबर आई है दोस्तों, ठीक है जी। बजट में ये चीज़ें पास हुई है। लखपति दीदी योजना 2024-25 महिलाओं को मिलेगा बिना ब्याज के 5 लाख रुपए का लोन। बिल्कुल साथियों, सभी महिलाओं का अब अच्छा खासा काम चल जाएगा। 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है बिना ब्याज में, कोई ब्याज नहीं मिलेगा, ठीक है जी। इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लोन। कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको लोन नहीं मिलेगा? मोदी सरकार ने दिए आदेश। पूरी जानकारी को समझेंगे। उसके बाद बावजूद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं तो ओमवीर योजना के इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके सीधा हमसे बात भी कर सकते हैं, ठीक है साहब। अब आ जाओ, केवल महिलाओं के लिए होगा। ऑल इंडिया में सभी महिलाएं इसके लिए पात्र हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि पुरुष को मिलेगा, नहीं, केवल और केवल महिलाओं के लिए ये योजना है। महिलाओं को लखपति बनाने के लिए ऐसी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिसमें पूरे भारत की महिलाएं हिस्सा ले सकती हैं, कोई समस्या नहीं है साहब। जिसमें एज क्या होनी चाहिए महिला की? 18 साल से 50 साल की उम्र की जो भी महिलाएं हैं वो इसमें भाग ले सकती हैं। लखपति दीदी योजना ये क्या है, इसको हम अच्छी प्रकार से समझते हैं। महिलाओं को 1 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक बिना ब्याज में लोन दिया जाता है। इस योजना के तहत, लखपति दीदी योजना के तहत साथियों 1 लाख से लगा के और 5 लाख रुपए तक का लोन मिलता है महिलाओं को। और ये जो खबर है, ये खबर ताज़ा खबर है साथियों। बजट 2024-25 में ये खबर आई है, तो इस खबर को आप कहां पर देख पाओगे? ओमवीर योजना के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम के ऊपर जो भी खबरें होती है, योजनाओं से संबंधित जो भी नोटिफिकेशन होता है, सारी की सारी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि टेलीग्राम पर ही आपको प्रूफ मिलता है, ठीक है साहब। टेलीग्राम से सारे जुड़ जाएं भाई, वहीं पर आपको मिलेंगी ये सारी खबरें। अब देखो आगे की बात करें। महिलाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर उनको स्वरोजगार की ओर बढ़ाया जाता है। ये लोन इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी महिलाएं हैं वो आत्मनिर्भर बन सकें, ठीक है जी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये लोन दिया जाता है, ताकि वो खुद का कमा सकें, खुद का कोई बिजनेस शुरू कर सकें, इसलिए ये लोन दिया जाता है। अब बिजनेस कैसा भी हो सकता है, आप घर में रह करके अपना काम शुरू कर सकें, इस वजह से सरकार ये लोन देती है। और महिलाओं को लखपति बनाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। जैसे भाई अपने घर का काम कुछ भी बढ़ा सकते हो आप, ठीक है। भैंस गाय लिया हो, पाड़ लो, डेयरी बना लो, ठीक है। दूध बेचने का काम हो गया, और भाई छोटा मोटा काम हो गया, जैसे सिलाई करने का काम हो गया, ठीक है। बर्तन बनाने का काम हो गया, झाड़ू बनाने का काम हो गया, चटाई बनाने का काम हो गया, दरी बनाने का काम हो गया। कुछ भी आप काम शुरू कर सकते हैं अपने घर पर रह करके, तो ये लोन आपको दिया जाता है, ताकि आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें, खुद का रोजगार शुरू कर सकें। आपको कहीं भटकना ना पड़े, रोजगार के नाम पर आपको कहीं पर घूमना भटकना ना पड़े, और किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। आपके पास खुद के पास पैसे हों, इसको लेकर के सरकार ने यह योजना चलाई है, ठीक है साहब। अब आगे देखते हैं इसकी पात्रता और शर्तें क्या हैं। महिला को स्वयं सहायता समूह से जुड़ना होगा और सालाना आय 1 लाख से कम होनी चाहिए। यानी कि वो महिलाएं इसमें जुड़े, वो महिलाएं पात्र होंगी लोन के लिए जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए तैयार हों। अब ये जरूरी नहीं है कि सब पहले से ही जुड़ी हुई होनी चाहिए, क्या ना,
नई महिला भी जुड़ सकती है। समझ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सब वो पहले से जुड़ी हो तो उसको ही लोन मिलेगा क्या, ना 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 ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप अभी तक स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी हैं और ये लोन लेना चाहती हैं लखपति दीदी योजना के तहत, तो आपको जुड़ना पड़ेगा। आपकी जो गांव की जो महिलाएं जुड़ी हुई होती हैं, जैसे 2 4 5 महिलाएं मिलकर के एक गुट बना लेती हैं, 10 महिलाओं का समूह बना लेती हैं, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। फिर वो जो है सरकार से जुड़ जाती हैं, इसी वजह से फिर उनको लोन वगैरह सारी चीज़ें दिया जाता है। और सरकार भी यही चाहती है कि जो भी गाँव की महिलाएँ हैं, शहरों की महिलाएँ हैं, उनको तो भाई पैसे वगैरह सब रहते हैं, लेकिन जो गांवों की महिलाएं हैं उनके पास रोजगार नहीं होता है। इस वजह से गांवों की महिलाएं 10-10 का गुट बना करके, समूह बना करके और अपने स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाएं और फिर उनको आगे की प्रक्रिया सरकार द्वारा दी जाएगी, जो भी योजनाएं होंगी। तो कौन सी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा? जो स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ना चाहती है उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा, और जो स्वयं सहायता समूह में जुड़ जाती है उसको इस योजना का लाभ मिल जाएगा। तो ये कन्फर्म हो गया होगा कि कौन कौन सी महिलाओं को लाभ नहीं मिलेगा। उनको नहीं मिलेगा जो स्वयं सहायता समूह में नहीं जुड़ेंगी, ठीक है साहब। और जो महिला जुड़ जाएगी उसको लाभ मिल जाएगा, ठीक है साहब। अब देखो जरूरी दस्तावेज क्या क्या चाहिए, कुछ नहीं, सबके पास है ये सारी चीजें। आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक जिसमें आपके पैसे आएंगे, आयकर आपको बनवाना पड़ेगा जो 1 लाख से कम होना चाहिए, मूल निवास चाहिए कि आप कौन से राज्य की हैं, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो भी है, ठीक है साहब। 2 फोटो और मोबाइल नंबर चालू होने चाहिए, ठीक है जी। और आपको आवेदन कैसे करना है, इसके लिए फार्म कैसे भरना पड़ेगा, तो देखो ऑफलाइन फार्म भरना पड़ता है इसमें, और अगर आप ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है दोस्तों, वो वेबसाइट आपको ये है, जहां पर लिख देना, आप गूगल पे सर्च कर लेना इसको लिख करके, lakhpatididi.gov.in, इसको आप गूगल पे सर्च करिए और इसको दबा दीजिए, पहली ही वेबसाइट आ जाएगी, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। और उस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, उससे भी आप जाके चेक कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन कैसे करना पड़ेगा, स्वयं सहायता समूह की SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG का मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की जो मुखिया महिला होती है, उस मुखिया महिला को जो अध्यक्ष होती है, उस अध्यक्ष को फॉर्म जमा करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर उसको आप फॉर्म जमा करवा दोगी तो फिर जो SHG है वो सरकार को भेज देगी आपके फॉर्म को, फिर उस फॉर्म को सरकार जो है वो चेक करेगी, जांच पड़ताल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आवेदन स्वीकृत हो जाएगा तो लोन के लिए सरकार आपसे संपर्क कर लेगी और आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है जी। जैसे गांव में बहुत सारे ऐसे एजेंट आते हैं जो 10-10 महिलाओं का ग्रुप बना करके उनको 20-20 हजार रुपए, 50-50, 60-60 हजार रुपए का लोन देते हैं और फिर वो किस्त भरती हैं। इसी प्रकार आपको भी किस्त तो भरनी पड़ेगी, लेकिन आपका ब्याज नहीं लगेगा, बिल्कुल मूल ही आपको वापस जमा करवाना पड़ेगा। जितना पैसा आप लोगी उतना ही पैसा आपको वापस जमा करवाना पड़ेगा, ब्याज बट्टा कुछ भी नहीं लगेगा। उस पैसे को लेकर के आप खुद का रोजगार बढ़ा सकती हो, खुद का बिजनेस कर सकती हो, जिससे आप आगे उन्नति कर पाओ और अपने परिवार को समृद्ध बना पाओ। इस वजह से ये सरकार ने ये योजना चलाई है, ठीक है साहब। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी योजनाएं निकलती हैं, तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।